यहाँ दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ट्रेडर्स के माइंडसेट के बारे में। देखिए दोस्तों, ऐसा है कि ट्रेडर्स का माइंडसेट जो है उसके प्रॉफिट और लॉस को डायरेक्ट इफेक्ट करता है। कहने का मतलब ये है कि अगर ट्रेडर का माइंडसेट सही नहीं है ना, तो फिर वो ट्रेडिंग में प्रॉफिट नहीं कमा सकता है। तो ट्रेडर्स के माइंडसेट के लिए उसको किन चीजों की जो है हमको आवश्यकता होती है कि मैंने ट्रेडर्स अपना जो है ट्रेड सही तरीके से ले पाए। देखिए ब्रॉडर माइंड पे तो आप ये मान के चलिए कि ट्रेडर का जो माइंडसेट है वो अपना इसको दो तीन लोगों का माइंडसेट देखना है। समझिए बात को, उसको तीन जगह नजर बना के रखनी है। पहली बात तो खुद पे यानी सेल्फ पे उसको क्या करना है, नजर बना के रखनी है। ठीक है, नंबर एक। दूसरी चीज तो ये है कि उसको ये देखना है कि जो बायर है, आप समझो, जो बायर्स है उसके बारे में भी उसको क्या है, खुद की नजर उसको बना के रखनी है। फिर उसके बाद उसको सेलर्स पे नजर बना के रखनी है। यानी ये तीन लोगों पर उसको क्या करना पड़ेगा, नजर बना के रखनी पड़ेगी। यानी तीन चीजें हैं, तीनों का माइंडसेट सही होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आप अगर एक ट्रेडिंग करने के लिए मान लीजिए बैठे हैं, तो पहले तो खुद का सही हो। इसके बाद फिर आपको बायर्स का माइंडसेट रीड करना है कि बायर्स क्या सोच रहे हैं। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, सेलर्स का माइंडसेट रीड करना है। तो ऐसा है कि जो माइंडसेट जो बनता है ना किसी एक ट्रेडर का, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ट्रेड करने के लिए बैठा है, तो अगर उसमें जो है ये देखा जाएगा कि क्या इसके पहले उसने प्रॉफिट किया है कि लॉस किया है। तो अगर वो लॉस में रहा है इसके पहले, तो फिर ये मान के चलिए कि उसका जो माइंडसेट होगा वो लॉस रिकवरी का है। वो प्रॉफिट नहीं करना चाहता है, वो लॉस रिकवर करना चाहता है। समझिएगा बात को, बहुत छोटा सा अंतर है प्रॉफिट रिकवरी में और लॉस रिकवरी में। देखिए, वो लॉस रिकवर करना चाहता है। तो जब भी कोई व्यक्ति किसी चीज को कवर करना चाहता है, तो ये मान के चलिए कि उसका जो माइंडसेट होगा वो थोड़ा सा दूसरे किस्म का होता है। वो क्या होता है, जो माइंडसेट होता है वो डिफेंसिव माइंडसेट होता है। यानी कोई भी व्यक्ति अगर लॉस रिकवर करने के लिए आया है तो वो डरा हुआ है। समझिए बात को, अगर वो लॉस रिकवर करने के लिए आया है तो उसकी मन में एक चीज ये चल रही है कि यार लॉस रिकवर होगा कि नहीं होगा, कितना पैसा लगाऊं ना लगाऊं, उसको एक अंदर अंदर क्या होता है, एक भय बना होता है। ठीक है ना। तो लॉस रिकवरी करने के लिए वो आ तो गया है, लेकिन लॉस रिकवरी करने के लिए उसको क्या है, अपनी योजना बनानी पड़ेगी। तो पहली बात तो यह है कि लॉस रिकवर करने वाला व्यक्ति क्या होता है, डिफेंसिव होता है। डिफेंसिव, वो सिर्फ अपना बचाव सोचता है। वो यही सोचता रहता है कि लॉस रिकवर हो ना हो, मेरा लॉस नहीं होना चाहिए। वो लॉस को लेके बहुत डरा हुआ रहता है। ठीक है ना। तो डिफेंसिव हो जाता है। और ट्रेडिंग में देखिए ऐसा है कि आप कोई भी माइंडसेट अगर पहले से प्रायर माइंडसेट अगर आपने बना के रखा हुआ है, तो फिर ये मान के चलिए कि ट्रेडिंग में सफल होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। आप पहले से अपने आप को प्रिपोजिशन में नहीं ले जा सकते, क्योंकि पहले से ही आप जो है बायस हो जाएं कि नहीं यार ट्रेड ऐसा करना है वैसा करना है, ये आप नहीं कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा, आपको ये डिसाइड करना होगा कि यार देखो, हमको प्रॉफिट बनाने हैं। क्या बनाने हैं, प्रॉफिट बनाने हैं। जब आप प्रॉफिट बनाना शुरू करते हैं तो जो लॉस रिकवरी है वो अपने आप हो जाती है। समझिएगा बात को। लेकिन ये लॉस रिकवरी केवल माइंडसेट से ही हो सकती है। देखिए, माइंडसेट एक साइकोलॉजी का एक हिस्सा है। यानी साइकोलॉजी और माइंडसेट दो चीजें आपको क्या करती हैं, अच्छा पैसा बनाती हैं। कहने का मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि आप जो है, आपको सब कुछ पता है, आपको सपोर्ट पता है, आपको रेजिस्टेंस पता है, आपको ट्रेंड लाइन पता है, आपको प्राइस एक्शन पता है। समझिएगा दोस्तों, ये सारी चीजें पता होने के बाद भी अगर आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम आ रही है ना, माइंडसेट का मतलब मैंने आपको बता दिया कि तीनों जगह आपको नजर रखनी होगी। नंबर एक खुद पे, नंबर दो जो बायर्स है उन पे, नंबर तीन जो सेलर्स हैं उन पे। और इसके बाद उनकी साइकोलॉजी को आपको रीड करना होगा। जब तक आप उनकी साइकोलॉजी को रीड नहीं करेंगे ना, तब तक आप प्रॉफिट अच्छा नहीं बना सकते। ये मार्केट में देखिए, आपको टेक्निकल तो पूरा आना ही चाहिए। ठीक है ना, टेक्निकल की जानकारी आपको होनी चाहिए। ये एक स्किल है। देखिए, ट्रेडिंग एक कला कहलाती है, और कला के लिए क्या है, आपके पास स्किल होनी चाहिए, बहुत अच्छी स्किल होनी चाहिए। ये सब तो आपको आना ही चाहिए। इन सब चीजों के बाद आपको ऑप्शन चेंज की जानकारी हो, इंडिकेटर्स की जानकारी हो, ये सब चीजें आपको बननी चाहिए, नॉर्मल होता है। इसके बाद जो सबसे बड़ा दिक्कत होती है वो लास्ट में आता है, ये माइंडसेट। यानी जो माइंडसेट होता है ये दोस्तों बहुत परेशान करता है। ये अपना माइंडसेट हो या सामने वाले का माइंडसेट हो, ये परेशान करने वाली चीज है। तो इसमें हमको करना क्या है, देखिए इसमें सिंपल सी चीज हमको ये करनी है कि हमको ब्रॉडर एरिया पे समझिएगा बात को, ब्रॉडर एरिया पे खड़े होकर क्या करना है, सोचना है। हम लोगों को क्या करना है, सिर्फ सोचना है। अपने अंदर एक सीन क्रिएट करनी है। ठीक है ना। सीन क्रिएट क्या करनी है, आप ये मान के चलिए कि इस पूरे गेम में तीन लोग हैं। ठीक है। तो आप पहली बात तो आप एक तो खुद हो गए। ठीक है। आपको अपने आप पर नजर बनाकर रखनी पड़ेगी। ठीक है ना। यहाँ पर आप खुद पे नजर बनाइए, नंबर एक। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, नजर बना के रखनी है बायर्स पे। ठीक है।
इन पे नजर आपको बनानी है। और तीसरी चीज आपको जो नजर बना के रखनी है वो सेलर्स पे नजर बना के रखनी है, समझिएगा बात को, ठीक है ना। इन तीनों चीजों को आपको सेलर्स मतलब नजर बना के रखनी है। और माइंड सेट की जहां तक बात है, तो आपको माइंड सेट अपने अकेले भर के माइंड सेट से आपको कुछ नहीं होने वाला है। आपका माइंड सेट मान लीजिए आपने ये बना के रखा है कि आपको प्रॉफिट करना है, ठीक है ना, लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला है। तो आपको तीनों को जो है माइंडसेट उनका रेट करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा कि एक्चुअली जो आप सोच रहे हैं वो ये दोनों सोच रहे हैं कि नहीं। समझिएगा बात को, अगर ये दोनों आपके अगेंस्ट सोच रहे हैं तो फिर प्रॉफिट कैसे होगा आपको। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो है अपने साथ साथ बायर्स के माइंडसेट और सेलर्स के माइंडसेट पे आपको क्या बनानी है, नजर बनानी है। और इन तीनों चीजों को नजर में रखते हुए आपको क्या करना है, अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। समझिएगा, बहुत छोटी सी चीज है। इनको नजर रखते हुए अपना क्या करेंगे आप, अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे आप, ठीक है ना। जब तक ये आप नहीं ध्यान देंगे ना, तब तक आपका मोटा पैसा जो है बिल्कुल नहीं बनने वाला है। कहने का मतलब ये है, अब इसको हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा चार्ट पे चल के यहाँ पे एनालाइज करेंगे कि भाई किस तरीके से यहाँ पे माइंडसेट की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो देखिए चार्ट पे किस तरीके से वो काम करता है ना। इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे, सीखेंगे, ठीक है ना। अब आप यहाँ पर देखिए दोस्तों, अभी ये पिछला ही क्लोजिंग की का ये चार्ट है ना। यहाँ पे आप समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, माइंडसेट की जो बात हो रही है, ठीक है ना। अब आप देखिए, यहां से मार्केट ओपन होता है, ये मार्केट की ओपनिंग का रेंज है, समझिएगा बात को, ठीक है ना। ये मार्केट की ओपनिंग हुई है, ठीक। अब आप देखिए क्या होता है, जो बायर है, बायर ये सोचता है कि यार सपोर्ट पर क्या हुआ है, मार्केट ओपन हुआ है, ठीक है। बायर ये मान रहा है कि यहाँ पर एक सपोर्ट है। देखिए आप दूर से देखिए, तो जो बायर्स का माइंडसेट है वो क्या हुआ, बायर्स का माइंडसेट ये हुआ कि यार मार्केट तो यार सपोर्ट पे खुल रहा है, तो कहीं ना कहीं बाइंग आएगी, ठीक है। क्योंकि वो क्या क्या सोच रहे हैं कि सपोर्ट पर मार्केट मिल गया है। अब आप देखिएगा, ठीक है ना। अब क्या होगा, सपोर्ट पे खुलने के बाद मार्केट जैसे खुलता है बायर्स आ जाते हैं, ठीक है। आप क्या सोच रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पे बायर्स का माइंड सेटअप क्या हो चुका है, वो बाइंग करने के लिए तैयार हो चुके हैं। लेकिन अब आपको ये भी सोचना है कि जो बायर्स आ चुके हैं यहाँ पर, ये आखिर कहाँ तक जाएंगे। तो आपको तो पता है कि रेजिस्टेंस यहाँ पर होता है, जो राउंड फिगर का नंबर होता है ना, वो अपने आप में एक रेजिस्टेंस होता है। आप समझिएगा बात को, 19,500 एक क्या है, अपने आप में रेजिस्टेंस। जो भी 500 के नंबर होते हैं उन पे आप मान के चलिए कि वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम वो करते ही करते हैं। तो यहाँ पर जो बायर्स हैं उन्होंने सोचा कि यहाँ तक तो ये जाना चाहिए, अगर निकल गया तो ठीक है, होल्ड करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, ठीक है ना। ये किसकी माइंडसेट की मैं बात कर रहा हूँ, ये बायर्स के माइंडसेट की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। समझिएगा, इनके रोल्स को आप समझेंगे तो आप एक अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे। अब बायर्स ने क्या किया कि यहां से बाइंग करी, और जैसे ही मार्केट यहां पर पहुंचा, तो अब आप सोचिए बायर्स ने अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिया, ठीक है। और यहीं पर अब सेलर्स क्या सोच रहा है, आपको ये सोचना है। तो यहाँ पर जो सेलर है वो ये सोच रहा है कि ये मार्केट पहुंच चुका है 19,500, यहाँ से रैली मार्केट पहले इसके पहले काफी कर चुका है, यानी अब इस 500 पे क्या होने वाली है, एक सेलिंग आने वाली है, और ये भी अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो जैसे ही प्रॉफिट बुक करेंगे ये भी सब अपने आप गिर पड़ेंगे। समझिएगा, ये माइंडसेट की बात हो रही है। ये सोच रहा है कौन, सेलर्स। सेलर सोच रहा है कि यहाँ से एक सेलिंग आ सकती है। सेलर्स ने एक दाव खेला, ठीक है ना। सेलर ने यहाँ पे सेलिंग करनी शुरू कर दी। देखिए मार्केट यहाँ पे सेलिंग होना शुरू हो गई, मार्केट कहाँ गया, नीचे आ गया। फिर इसके बाद अगर आप रिटेस्टिंग को आपने देखा है, समझा है, तो फिर आप जान लीजिए कि जहां से मार्केट ये एक सपोर्ट लाइन जो थी ना, ये सपोर्ट लाइन क्या हो गई, सेलर्स ने तोड़ दी, ठीक है। लेकिन अब देखिए बायर अब क्या सोच रहा है, यहाँ पे देखिए छोटा ट्रेड लेना है बड़ा ट्रेड लेना है, दोनों एक अलग अलग चीज कहलाती है। अब बायर ये सोच रहा है कि यार ये वाला सपोर्ट टूट गया है, अभी इस सपोर्ट से बाइंग आएगी। देखिए सेम उसी जगह से बाइंग फिर से आई, ठीक है, सेम उसी जगह से। तो अब आपको क्या देखना है कि ठीक है यार, सेलर्स यहाँ से यहाँ तक मार्केट को लेके चले आए हैं, तो मैं तो बायर हूं, तो अब कहाँ पे बाइंग आ सकती है। अगर आप बाइंग के मूड में हैं, बाइंग का माइंडसेट बनाए हुए हैं, तो फिर आपको ये सोचना पड़ेगा कि अब बाइंग कहाँ पे आएगी। तो देखिए बाइंग हमेशा सपोर्ट पर ही आती है। तो देखिए यहाँ सपोर्ट पर आई, बाइंग आ गई, लेकिन अब आपकी बाइंग जाएगी कहाँ तक, तो जो कि चूंकि अब ये सपोर्ट टूट चुका है, तो ये अब क्या कहला जाएगा, ये अब कहला जाएगा रेजिस्टेंस कहला जाएगा। तो देखिए बाइंग आई और कहाँ तक गई, इसी जो पहले सपोर्ट था अब रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ तक बाइंग आई। और देखिए सेलर्स ने क्या किया, प्राइस एक्शन का काम किया। प्राइस एक्शन को उन्होंने देखा, ये देखिए ये आया नीचे, ये ऊपर गया, और प्राइस एक्शन सेलर्स के लिए ये है। इसके नीचे मार्केट चला गया तो सेलर्स और एक्टिव हो गए। समझ गए ना बात को। तो ये वाला भी सपोर्ट टूट गया, अब ये भी टूट जाएगा, तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट बाइंग आपको थोड़ा सा यहाँ मिलेगी, ठीक है ना। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके बाइंग आती जाएगी। तो कहने का हमारा मतलब ये है दोस्तों कि अगर आप सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानने के बाद फिर आपको ब्रॉडर एरिया पे
ब्रॉडर एरिया पे आपको क्या करना है, इनके रोल्स को आपको डिसाइड करना पड़ेगा और इनके थॉट्स को आपको रीड करना पड़ेगा कि ये लोग क्या सोच रहे हैं। और इनकी सोच के साथ जब आप अपनी सोच को मिला देंगे ना, तब फिर जाके क्या होता है दोस्तों, प्रॉफिट बनना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, इसके बाद ही प्रॉफिट आता है। आप समझिएगा, बिना जब तक आप इसको नहीं समझेंगे, देखिए साइकोलॉजी का मैटर ये बहुत ब्रॉड मैटर है, मैं इसको अभी यहाँ शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है ना, अगर ये चीज आपको समझने लग जाएंगे ना, तो फिर आपको अपने ट्रेड में क्या है, मजा आने लगेगा। आपको ये पता चल जाएगा कि मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ है तो कहाँ जा सकता है और क्या क्या कर सकता है मार्केट। ठीक है ना, सपोर्ट टूटेगा, रेजिस्टेंस टूटेगा तो क्या एक्शन होगा, नहीं टूटेगा तो क्या एक्शन होगा, इसके ऊपर निकलेगा तो क्या एक्शन होगा, इन सब सारी चीजों की जानकारी आपको इन माइंडसेट से ही बनती है दोस्तों। इसलिए मैं ये समझता हूं कि माइंडसेट को बहुत ज्यादा समझना जरूरी है। माइंडसेट के बाद दोस्तों आप ऐसा समझ लीजिए कि यहीं पर तो साइकोलॉजी का काम हो जाता है। साइकोलॉजी, लोग कहते हैं ना कि जब तक आपका माइंडसेट और साइकोलॉजी सही नहीं है तो आप बड़ा पैसा नहीं बना सकते। ठीक है ना, तो माइंडसेट और साइकोलॉजी, ठीक है ना, माइंडसेट और साइकोलॉजी आपको क्या करनी पड़ेगी, तैयार रखनी पड़ेगी। और माइंडसेट साइकोलॉजी ये मान के चलिए कि तीनों की रखनी है, खुद की, बायर्स की और सेलर्स की। ठीक है ना, सब कुछ आने के बाद आपको ये काम करना पड़ेगा। अगर आपको प्रॉफिट ट्रेडर ट्रेडर बनना है तो फिर ये आप सीख चुके हैं, आप सब कुछ सीख चुके हैं, और इसके बाद अगर आपने इस पे काम नहीं किया है तो आपको पैसा बनाने में दोस्तों दिक्कत हो सकती है। इसलिए मैं क्या करूंगा कि बीच बीच में आपको माइंडसेट और साइकोलॉजी का ऐसे वीडियोस में लाता रहूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे आपका माइंडसेट और साइकोलॉजी इंप्रूव हो, ताकि आप अच्छा ट्रेड कर सकें और एक अच्छा प्रॉफिट बना सकें। यहाँ तक का वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।